आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये। चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज है 10.1। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है ये थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। डिफरेंशिएबिलिटी के पहले हमें कॉन्टिन्यूटी की बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। इसका पूरा मतलब ये है कि कोई भी जो ग्राफ है वो किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करें, और डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि आप इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स या फिर रेट ऑफ चेंज या फिर किस तरीके से एक यूनिट जैसे x y के हिसाब से या y x के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे। तो उसका मतलब केवल हम ये होता है कि हम एक टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट से ही हम कॉन्टिन्यूटी का पता करते हैं, उसी टेंजेंट से हम डिफरेंशिएबिलिटी का पता करते हैं। जैसे अगर आप कहें कि एक फंक्शन fx है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये किसी एक ओपन इंटरवल ले लीजिए a, b में डिफाइंड है, और अगर हम इस a और b, जैसे यहां हम a ले रहे हैं, इस पॉइंट को b ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट ये ले लीजिए, जैसे इसको हमने c कहा, तो ये जो पॉइंट c है ये a और b के बीच में है, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो fx होगा डिफरेंशिएबल या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी कि f डैश x एग्जिस्ट करेगा यदि लिमिट x टेंड्स टू c, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, और ये जो लिमिट है fx मतलब फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन पे जब c की वैल्यू डालेंगे fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, यदि ये एग्जिस्ट करता है या फाइनाइट है, इसकी कोई 0 बाय 0 या समथिंग बाय 0 या समथिंग बाय इनफाइनाइट इस तरीके की वैल्यू नहीं आ रही है, तब आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी है। ओके, इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि पॉइंट C है, इस C पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जैसे कॉन्टिन्यूटी में करते थे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे, उससे थोड़ा ऐड करके हम, या कॉन्टिन्यूटी में हम चेक करते थे कि भाई स्लोप का क्या मसला है, स्लोप है क्या नहीं, और क्या यहाँ स्लोप एग्जिस्ट करती है, क्या यहाँ स्लोप एग्जिस्ट करती है, और क्या ये दोनों जो लाइनें हैं, अगर मैं इसको C इस तरीके से बताऊं, तो ये जो लाइन है और इसके बाद ये जो लाइन आएगी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर अगर हम बनाए, तो क्या ये दोनों लाइनें एक ही तो एक है या नहीं है। और एक लाइन मतलब एक टेंजेंट, और टेंजेंट मिलेगा तभी आप उसको कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल कह सकते हैं, है ना। तो इसका निकालने का सीधा तरीका ये होता है कि हम इस लिमिट को कैसे निकालेंगे, उसका मैथमेटिकल कुछ एस्पेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा C के पीछे जाएंगे, जिसको हम C माइनस कहेंगे, थोड़ा सा C के आगे जाएंगे C प्लस, दोनों पे ही ये चेक कर लेंगे। दोनों पे ये चेक करने का मतलब क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि इस C पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएं, जिसे हम C माइनस कह रहे हैं, आगे जाएं C प्लस कह रहे हैं इसको, यहां पर हम x की जगह C माइनस h रख देंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे चले गए, यहां x की जगह हम C प्लस h रख देंगे, थोड़ा सा आगे आ गए। दोनों जगह हम ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और अगर वो दोनों बराबर आती हैं वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं है। अगर हम इन दोनों पॉइंट को एक ही कर दें, मतलब लिमिट इसलिए लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू C का मतलब ये है कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये एक ही हो जाएंगी। कहने का मतलब कि यहां पर हम लगाएंगे लिमिट इस तरीके से, f x की जगह रख रहे हैं C माइनस h, तो C माइनस h हो गया ये, माइनस FC डिवाइडेड बाय C माइनस h, x की जगह C माइनस h रख रहे हैं, C माइनस h माइनस C। राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे, सेम काम करेंगे, बस x की जगह C प्लस h रख देंगे, तो C प्लस h माइनस FC बाय C प्लस h माइनस C, ध्यान रहेगा। लेकिन क्योंकि अब क्योंकि अगर x टेंड्स टू C है तो h टेंड्स टू क्या होगा, 0, यहां आपको लिमिट लगानी होगी h टेंड्स टू 0, यहां लगानी होगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तब आप कहेंगे
कि लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, और इसको हम कहेंगे कि ये fx डिफरेंशिएबल है x बराबर c पे, और इसकी वैल्यू को लिखेंगे f डैश x या f डैश x या f डैश c, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी मीनिंग केवल आपका टेंजेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको प्रूव करने का तरीका यही होता है, कोई भी ग्राफ लेंगे, यहाँ लीजिए एक पॉइंट, यहाँ मान लीजिए इसका कॉर्ड लीजिए, ये हम किस में करते थे, कॉन्टिन्यूटी में। यहाँ पर क्या कहेंगे, एक और लेंगे, इसको ले लीजिए, फिर दोनों पॉइंट को एक बना दीजिए। देखिए ये दोनों जो कॉर्ड है ये फाइनली इनके स्लोप एक ही जैसे होते हैं, ये टेंजेंट है कि नहीं। थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन है, शो दैट fx इक्वल्स मॉड x माइनस 2 इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 2। ध्यान रखेंगे कि इसमें एक जरूरी बात कहनी है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, पहले बता दूं, कई लोग सवाल करते हैं कि आंसर दिखा के फिर सॉल्व करते हो, कोई इसका क्या मतलब है। देखिए आंसर उसके लिए है कि अगर आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे। कई लोग चीज़ें थोड़ा सा उनको समझने में की दिक्कत होती है कि ये कैसा हुआ, इसको कैसे करेंगे, लॉजिक क्या होगा, रीजनिंग क्या होगी। तो लॉजिक रीजनिंग बताने के लिए मैं हूं, लेकिन सोल्यूशन करना आपको है, लिखना आपको है, इसलिए ये सोल्यूशन मैं सामने रखता हूं, वरना ये सोल्यूशन मैं अपने सामने रख के कहीं और आपको सोल्यूशन करके दिखा सकता हूं। बट इसको दिखाना इसलिए आवश्यक होता है कई लोगों के लिए जो इसको एग्जामिनेशन में लिखेंगे और अगर वो फंस जाते हैं, जैसे अगर आप इंटरनेट पे गए, गूगल पे गए, आपने कहा RD शर्मा सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आपके सामने है, अब आप समझ नहीं पा रहे हैं ये हुआ कैसे, तो उसके लिए गाइडेंस, उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लॉजिक और रीजनिंग से करें, ताकि इस तरीके का कोई भी सवाल आए लिखें ऐसे और करें जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। पहले आपको बताऊं कि जो मॉड्यूलस का मतलब होता है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मॉड्यूलस x का मतलब ये होता है कि ये होगा x यदि x ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि अगर मैं ऐसे नंबर लाइन बनाऊं, यहां पर मैं 0 रखूं, तो मॉड x, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी x, इसी मॉड x की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव x अगर x लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव होगा, ये है ना, मतलब आप ये कहिए नेगेटिव x है, तो मॉड x का मतलब ये है कि माइनस ऑफ माइनस x। अब हम नेगेटिव लगाएंगे तभी तो हो पाएगा, तो इसीलिए इस यहां पर हम कहते हैं कि जब x लेस देन 0 है तो ये माइनस x होगा। क्लियर? ओके, अब जहां पर ये x माइनस 2 x प्लस 1 इस तरीके से आता है तो बस आपका पॉइंट चेंज हो जाता है। इसको करने का तरीका ये है कि जब x है तो x 0 के पे चेक कर रहे हैं, अगर x माइनस 2 है तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, x बराबर 2 पे, तो अपना पॉइंट 0 शिफ्ट होके 2 पे आ गया बस। यानी सेम चीज चलेगी, सेम लॉजिक चलेगा, लेकिन अब ये 0 पे ना होके अब ये 2 पे होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 से ऊपर है, मतलब मॉड x माइनस 2 अगर 2 से ऊपर है तो आप कहेंगे कि ये x माइनस 2 है, मतलब यही चीज आ जाएगी बाहर पॉजिटिव में। और अगर ये 2 से कम है, इधर कहीं भी है, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए आप, माइनस x माइनस 2, यानी कि इस जगह पे ये x माइनस 2 रहेगा, इस जगह पे ये माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम इसको यूज करेंगे। तो पहले हम करते हैं, अभी इसके आगे जितने भी सवाल हैं उसमें कोशिश करेंगे कि हम क्या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करें। पूछा भी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ही जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ये पहला सवाल है, जानना ज़रूरी है कि कॉन्टिन्यूटी से हम कैसे पहुंचते हैं डिफरेंशिएबिलिटी तक। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, सिंपल रेट ऑफ चेंज है। जैसे आप स्पीड नापते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और किसी एक पॉइंट पे क्या स्पीड होगी। हर यहाँ से यहाँ तक तो एवरेज निकाल सकते हो आप, अगर कोई एवरेज स्पीड है या फिर आप कहें कि कांस्टेंट स्पीड है तो निकाल सकते हो। लेकिन किसी ने आपसे पूछा यहाँ बताओ कितनी स्पीड है, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। ओके, अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं। अब हम कॉन्टिन्यूटी पे आ रहे हैं जी। कॉन्टिन्यूटी हम पूरे चैप्टर में जो कॉन्टिन्यूटी का है उसमें काफ़ी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज करने के तौर पे समझिए। कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं x बराबर 2 पे। तो जब हम x बराबर 2 पे चेक करते हैं, हमारे पास कोई भी ये कर्व हो सकता है
और हम ये 2 पे चेक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जब जाएंगे तो हम इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे जाने का मतलब क्या है, 2 में से कुछ घटा दीजिए x की जगह, 2 2 माइनस h हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा आगे गया 2 के ऊपर तो 2 प्लस h रख दिया आपने, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या पॉइंट ऑफ कंटेंशन x बराबर 2 है। ओके, चलिए अब इसमें लगाते हैं हम जो लिमिट लगानी है इस फंक्शन पे fx पे, तो लिमिट x टेंड्स टू, हम 2 माइनस कर रहे हैं इधर, 2 माइनस मतलब हम पीछे की बात कर रहे हैं और 2 प्लस हम आगे के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेक्स x बराबर 2 माइनस fx पे लगाएंगे। और मैंने आपसे क्या कहा, जब x लेस देन 2 माइनस है और यहां सीधा हमने x बराबर 2 माइनस h रखा है, इसका मतलब अगर हम x की जगह 2 माइनस h रिप्लेस करते हैं तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा f2 माइनस h। f2 माइनस h का मतलब क्या है कि आपको x की जगह 2 माइनस h रिप्लेस करना है। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू हम लेंगे 2 प्लस, इसी fx पे लगाएंगे। 2 प्लस का मतलब यह है कि आप लिमिट जब h टेंड्स टू 0 करेंगे, क्योंकि x बराबर 2 प्लस h रखना है, तो x में यहां पर 2 प्लस h रख देंगे। ओके, तो अब सीधा आप लीजिए, यहां पर आपको पता है कि x ग्रेटर देन इक्वल 2 पे क्या रखना है, x लेस देन 2 पे क्या रखना है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया इसके पहले डिस्कशन में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। उसको हम डायरेक्ट यहां पर रखने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 है f2 माइनस h, और ये किस में रखने वाले हैं, 2 माइनस है मतलब 2 के पीछे की बात है, 2 के पीछे की बात मतलब ये है कि आप माइनस x प्लस 2 में रखेंगे। तो यहां पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर आपका माइनस x प्लस 2, माइनस एक्स की प्लस 2 की जगह क्या रखेंगे, माइनस x प्लस 2 है ये, और x की जगह क्या रखना है 2 माइनस h, तो माइनस x की जगह 2 माइनस h प्लस 2। यहीं पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर आप 2x2 प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस जगह की बात कर रहे हैं, यहां पर x माइनस 2 लेंगे आप, और x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h माइनस 2। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऐसे करेंगे। ये क्या बनता है आपका, माइनस 2 प्लस h और प्लस 2, ये बना केवल h। अब लिमिट लगा दीजिए, ये भी इसमें भी देखिए ये कट रहा है और ये दोनों कट गए, h ही बचा आपका, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है ही, h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, यहां भी 0 आ गया और यहां पर भी 0 आ गया। अब आप देखिए कि जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब मैंने ये ऐसे बता दिया, लेकिन ऐसे आप एग्जाम में तो नहीं करेंगे, आपको करना इस तरीके से होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूटी का, कि कॉन्टिन्यूटी का हमने बता दिया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 2 पर। अब आते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी पे भी ध्यान रखना है कि ये चीज तो जारी रहेगी, क्योंकि ये इसका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। इस फंक्शन को जो हमने ये किया है, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया आपको, वो इसीलिए किया है कि मॉड्यूलस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या एट्रीब्यूट होता है अगर आप 2 से नीचे जा रहे हैं, 2 से ऊपर जा रहे हैं। ठीक, ओके, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आ रहे हैं। ये है असली इस डिस्कशन का, चैप्टर का मुद्दा ये है डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम तकनीक लगाएंगे। हम x बराबर 2 पे चेक करना चाहते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। वैसे शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकाल के लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, और यहां पर हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। वही कर्व है, वही 2 पे चेक करना है, थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और जो फॉर्मूला है तो कुछ नहीं है, उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, उस फर्स्ट प्रिंसिपल वाले में रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हमारा लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टू 2 प्लस, मतलब 2 माइनस इस जगह पे, 2 प्लस इस जगह पे। ओके, यहां पर जो हमको यूज करना है वो होता है fx माइनस fc, जो मैंने आपको शुरुआत में डिस्कशन में बताया। fc का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है, तो f2 बाय x माइनस 2। यहां पर भी यही काम करना है, यहां पर भी कोई तब्दीली तो हो नहीं रही है। fx माइनस f2
बाय x माइनस 2, क्योंकि अभी हम केवल x टेंड्स टू 2 माइनस और 2 प्लस पे है। जब हम x को रिप्लेस करेंगे यहां 2 किससे रिप्लेस करना है आपको, यहां पर आप चाहें तो 2 माइनस एच रखें, 2 प्लस एच रखें, लेकिन उसका फायदा कुछ होने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जरा सा आप पीछे आए तो आप जान चुके हैं कि एफ एक्स की जगह क्या रखना है। अगर आप पीछे गए तो क्या रखना है, माइनस एक्स माइनस 2, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स प्लस 2, ये वाला पीछे की तरफ है ना 2 माइनस, तो यहां पर x लेस देन 2 मतलब यहां आ गए माइनस f2। अब इसमें f2 में जब वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब ये मैं यही बता देता हूं, क्योंकि f2 दो बार यूज हो रहा है। fx ये है तो f2 क्या होगा जी, इसकी जगह 2 माइनस x की जगह 2 माइनस 2 रख दीजिए, x को तब्दील कर दीजिए 2 से, तो f2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0, और मॉड 0 तो खैर 0 ही होता है। यहां पर f2 की जगह मैं 0 रिप्लेस करूंगा, यहां पर भी 0 रिप्लेस करूंगा, 0 हो गया डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यहां x माइनस 2 आएगा। यहां पर क्या आएगा जी, fx की जगह क्या रखेंगे, अब आप x2 प्लस पे हैं, मतलब थोड़ा आप x के ऊपर गए हैं, तो x माइनस 2 रखेंगे यहां पर, fx की जगह x माइनस 2 होगा यहां पर, माइनस f2 मैंने बता दिया आपको, ये 0 ही रहेगा डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, यहां पर क्या आया आपका, वैल्यू आई आपकी माइनस x प्लस 2। अच्छा, इसमें एक चीज कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, इसमें x माइनस 2 आ जाएगा नीचे आपका, क्योंकि x माइनस 2 ऑलरेडी है। इन दोनों कर दीजिए कैंसिल, आपका माइनस 1 आ गया। यहां पर आइए, ये तो हटा दीजिए, इन दोनों कैंसिल कर दीजिए, आपका 1 आ गया। ये सब साथ में लिखना है हमेशा, x बराबर 2, लिमिट x बराबर 2। देखिए यहां 2 माइनस 2 प्लस लेके चले, लेकिन जैसे ही fx को हमने माइनस एक्स प्लस 2 रिप्लेस कर दिया, हमने ये रिप्लेस किस नाते किया, इस नाते किया कि ये 2 से कम है। fx को हमने x माइनस 2 क्यों रिप्लेस किया, ये क्यों नहीं रिप्लेस किया, क्योंकि ये इस नाते किया कि 2 प्लस पे ये वाला यूज करना है। तो यहां पर माइनस 1 आया, यहां 2 आया, इसका मतलब ये अगर माइनस 2 है और ये आपका प्लस 2 है, सॉरी ये माइनस 1 है और ये 1 है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से तो मिल नहीं रहा है। अभी मैंने प्रूव किया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर 2 पर। ओके, शो दैट fx इक्वल्स x टू द पावर 1/3। x टू द पावर 1/3 का मतलब होता है, ये जो 3 है ना हमेशा यहां आता है रूट में, तो थर्ड रूट ऑफ x के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है शो दैट दिस, ये जो फंक्शन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको कॉन्टिन्यूटी पे जाना है तो जाइए, कॉन्टिन्यूटी दिखाइए, लेकिन आप इसको सीधा डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन से कर सकते हैं। ओके, तो नॉट डिफरेंशिएबल, शो दैट नॉट डिफरेंशिएबल आप करके देख सकते हैं कि आपको क्या मिलता है ना। तो 0 माइनस पे जाएंगे, 0 प्लस पे जाएंगे, बस इतना करना है। और वहां जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट में किया था, वही आपको x इक्वल 0 पे करना है, राइट। चलिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप, क्योंकि किसी पॉइंट 0 पे चेक कर रहे हैं आप इसको, तो x की जगह आप 0 माइनस एच रख दीजिए, x की जगह यहां 0 प्लस एच रखेंगे। और जब हम लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पर भी है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बता रहा हूं मैं, लिखेंगे क्या, fx माइनस fc यानी कि f0 बाय x माइनस 0, x माइनस 0 क्योंकि x होता है तो मैं यहाँ x डायरेक्ट लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखेंगे, सेम काम, fx माइनस f0 डिवाइडेड बाय अगेन x माइनस 0, तो x ही लिख देते हैं यहाँ पर भी, ये भी इसमें भी x माइनस c आता है, तो यहां पर भी आप x लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से, इस x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस एच से, ये काम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपने x को 0 माइनस एच किया, यहां लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की जगह आप 0 माइनस एच रखिए, 0 माइनस एच, fx की जगह 0 माइनस एच रखते हैं तो ये बेसिकली माइनस एच ही है, ये आपका प्लस एच है ना, 0 माइनस एच माइनस एच होता है। मतलब fx
क्या है, थर्ड रूट ऑफ एक्स। जैसे ही आप एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये थर्ड रूट ऑफ माइनस एच, ये तो हुआ। अब ये इसका मतलब ये होता है माइनस एच की पावर 1/3, ये ध्यान रहेगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं यहां पर। तो एच माइनस एच की पावर 1/3 माइनस, अब ये f0 है, अब ये fx है, तो f0 क्या होगा, ये 0 की पावर 1/3। अब थर्ड रूट ऑफ 0 जी 0 ही होता है, तो इसको यहां 0 लिख दीजिए, और नीचे आपका x की जगह 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच चलेगा। फाइनली क्या बन रहा है, माइनस एच की पावर 1/3 बाय माइनस एच, ये बना ना। अब इसको, इसके पावर को देख सकते हैं, अच्छा हर जगह ये चल रहा है जी, मैं कई बार इसको नहीं लिखूंगा, आप समझिएगा कि चल रहा है। ये है माइनस, ये जो पावर ऊपर जाएगा, ये माइनस एच की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस एच की पावर, इसे -1 लिख सकते हैं आप। तो और ऊपर यहाँ पर जब a की पावर n इंटू बी की पावर, ऐसे करते हैं, x की पावर a x की पावर b होता है, तो x की पावर a प्लस b हो जाता है। जब ये ऊपर गया तो नेगेटिव कर दिया, ऊपर जाके फिर ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आया, तो 1/3 माइनस 1, ये बन जाएगा आपका 1/3 माइनस 3 1 माइनस 3/3 -2/3 हो गया। तो माइनस एच की पावर -2/3। अब कुछ भी होते रहे, लिमिट एच टेंड्स टू तो 0 है ही जी, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, कुछ भी करते रहे अंदर 0 है। यहां पर भी यही काम करेंगे, fx की जगह आप f0 प्लस एच रखेंगे, f0 प्लस का h का मतलब क्या है, h की पावर 1/3। यहाँ fx की जगह सेम चीज आएगी f0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब मान के चलिए कि मैं 0 लिख के छोड़ चुका हूं, तो h की पावर 1/3 है। नीचे आपका x है, यहां पर आप h लिख दीजिए, ठीक है जी। अच्छा 0 यहां पर क्या था, x माइनस सी, तो x की जगह 0 प्लस एच माइनस ये 0 की बात आई, तो ये h है जी, ठीक है, ये h है, ये भी h है। अब इसकी पावर 1 है, ये इसकी पावर 1 है, h की पावर 1/3, ये हमारा पॉजिटिव हमको मिल रहा है, 0 प्लस एच रखा तो h की पावर 1/3। नीचे आप जब आपने ये रखा x माइनस सी, तो 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच, सॉरी, तो h आया, अब ये 1 है, इसको ऊपर ले जा लीजिए जैसे अभी अभी किया, तो h की पावर 1/3, ये बनेगा h की पावर -1, तो h की पावर -1/3 यहाँ पर भी, -2/3 यहाँ पर भी आ गया, 1/3 -1 यहाँ किया था, तो ये भी आपका h की पावर -2/3 आया। लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 है जी इसमें, अब h टेंड्स टू 0 में h 0 लगाएंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है ना। तो थोड़ा सा इसमें आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, हमारे संबंध में, हमारे नज़रिए में, हमारे सॉल्यूशन में ये डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि रॉन्ग है। अब एडी शर्मा ने दिया है तो अब क्या कह के दिया है, क्या सोच के दिया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप क्लियरली लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, इसलिए ये जो फंक्शन है x 1/3 ये डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पे, ध्यान रहेगा। अब ये जो अगला सवाल है इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।